इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भैया क्या है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ये फील्ड है जब आपने अगर कोई पॉजिटिव चार्ज अगर कहा एक स्पेस में रखा, मतलब खाली जगह पर रखा, तो उसके आजू बाजू में एक फील्ड तैयार होगी। वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को रिपेल या तो फिर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। उसका अट्रैक्शन और रिपल्शन में उसका कुछ तो दायरा होगा, मतलब इस दायरे से बाहर वो किसी को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। यह है उसका एरिया, मतलब इसके बाहर किसी को अट्रैक्ट रिपेल नहीं करेगा। इस दायरे में अगर कोई नेगेटिव चार्ज इस दायरे के बाहर है तो इसका इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ओके, अगर वही नेगेटिव चार्ज इसके अंदर है तो ये जो चार्ज है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों में होगा अट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर वही सेम फील्ड है उसमें हमने पॉजिटिव चार्ज लाया तो ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसा दायरा है कि किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस, मतलब उसका जो खिंचाव या दूसरे चार्ज को पुश करना, इसकी टेंडेंसी जो है दूसरे चार्ज को पुश करना या उसको खींचना, ये टेंडेंसी जिस बॉर्डर तक लिमिटेड है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये जो बाउंड्री दिख रही है उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब नेक्स्ट दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये समझ में आया। और उसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिमिट ऑफ Q नॉट टेंड्स टू 0 अपॉन F वेक्टर बाय Q नॉट। ये फार्मूला मतलब ये बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूले से नहीं होगा क्वेश्चन, मतलब हो भी सकता है इस फार्मूले से भी हो सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं। पर इसके अलावा भी इसको सॉल्व करके और एक फार्मूला है वो बताने जा रहा हूँ। अब ये बेसिक फार्मूला है, इसमें जो Q नोट है वो बता रहा है Q नोट जो है लिमिट ऑफ Q नोट, ये क्या है आपको पता लग गया होगा कि Q नोट की लिमिट जो है Q नोट जो है अप्रॉक्स 0 है, पर मतलब अप्रॉक्स 0 नहीं, पर अप्रॉक्स 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू 0.0000001.1 ऐसे और भी वैल्यू हो सकती है। मतलब वो कभी मतलब वो बहुत छोटा है बड़े चार्ज से, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे Q नॉट है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है, अप्रॉक्स 0 है, बहुत छोटी अप्रॉक्स 0। तो वो फॉर्मूला जो है E इज इक्वल टू लिमिट ऑफ Q टू 0 F
क्यू नॉट वैल्यू। इसे और अच्छे से लिखा जा सकता है। कैसे? अब फोर्स क्या होता है? फोर्स कोई का लिख सकते क्योंकि ई क्या है? फोर्स अपन वो लिमिट का वैल्यू जो है वो ना पुट करके हम ई इज इक्वल टू फोर्स अपन क्यू नॉट ऐसे लिख सकते हैं। और फोर्स की वैल्यू क्या है? कॉलम्स लॉ के अनुसार फोर्स की वैल्यू क्या है? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। और नीचे क्यू नॉट ऑलरेडी था, क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, उसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू हो गई के क्यूब बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई के क्यूब बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। यह जो के है वो कांस्टेंट है। आप इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मत समझ लें, इसकी वैल्यू अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। इसका के की वैल्यू 1/4 पाई ई नॉट नॉट। ये ओ के अलग है, मतलब इसका फार्मूला ये है बेसिकली। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, और वोल्ट पर कूलम भी कहा जाता है इस यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है MLT-3A-1। इसे लिखता हूँ, उसका डायमेंशनल फार्मूला है MLT-3A इनवर्स। ये जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला है। अब हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बाय क्यू। अब फोर्स का जो फार्मूला वो क्या होगा? इससे एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। ये एक फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। फोर्स का फार्मूला उससे भी लिया हुआ है, कुछ अलग बात नहीं। उसके बाद हमें पता है, ये चीज़ तो सबको पता है कि प्लस चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर फेंकेगा। और अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर समाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, मतलब इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक है उसके लिए। और एक चीज़ है कि मतलब और डिटेल में नहीं बताना, उसका बेसिक चीज़ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये सब बेसिक चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर यहाँ पे हमने पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पे हमने नेगेटिव प्लेट रखी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लो है वो इस तरह होगा। यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज और नेगेटिव क्यू चार्ज रखा, तो आप बताइए कमेंट में कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा। बेसिकली पॉजिटिव क्यू जो है अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और नेगेटिव क्यू रिपेल होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हो गए। जो पॉजिटिव प्लेट है उस पर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये दोनों क्या हो गए? अट्रैक्ट। और नेगेटिव यहाँ साइड में नेगेटिव प्लेट है, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ से रिपेल होगा, मतलब यहाँ पे पहुँचते हुए वो यहाँ पे रिपेल करेगा उसे। क्या होगा? रिपेल। यही है इंफॉर्मेशन एकदम। ये जो सब है वो सब बेसिक इंफॉर्मेशन है।
है तो नहीं। तो इसी के साथ बाय।